जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, थोड़ी सी बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से इकॉनमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और थोड़ी सी और मौजूदा जो सूरत हाल है उसको हम इकॉनमी के तनाजुर में भी जानने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे शब्बर ज़ैदी साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे जो है वो टैक्स एक्सपर्ट हैं, इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं, और हमेशा जो है ना वो बड़ी रेलिवेंट किस्म की बातें करते हैं। वेलकम टू द शो शब्बर भाई। वालेकुम सलाम भाई अकबल साहब। सर ये बताएं, इलेक्शन कमीशन ने जो है वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट की हिदायत में जो है ऐलान कर दिया है इलेक्शंस का। और अब उसके बाद मुझे बताएं सर, पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के कोई है चांसेस? देखिए अकबल साहब, इलेक्शन एक आईनी जिम्मेदारी है और इलेक्शन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मेरा जाती व्यू है कि जो माशी हालात की है उसमें एक स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं और इलेक्शन उनको डिस्टर्ब करेगा, हम माने या नहीं माने। दूसरा, जो सियासी सूरत हाल है, कम से कम आज की हद तक उसमें एक बड़ी पार्टी कम से कम परसेप्शनली ये फील करती है कि उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो इस सियासी माहौल में इलेक्शन होना मुझे कोई पाकिस्तान के लिए अच्छा कदम नजर नहीं आता। मगर इसके साथ मैं फिर ये भी मानने को तैयार हूं कि हमें कोई तीसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा और हम एक बहुत अजीब गुंजलक में पड़ने वाले हैं। मगर मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि इलेक्शन में अगर एक पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, बड़ा पॉलिटिकल फोर्स को ने ये शिकायत रखी अपनी कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, तो उसके बाद इलेक्शन फेयर होने के बावजूद भी परसेप्शनली अनफेयर हो जाएंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छी रवायत नहीं होगी। तो ये दोनों चीजें देखते हुए मुझे तो ये इलेक्शन वाली बात समझ नहीं आ रही। मगर मगर इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि मुझे कोई तीसरा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। सर आपकी बात जो है ना वो इनडायरेक्टली आपने थोड़ी सी बात की है। लेट मी बी डायरेक्ट। आपका कहने का मकसद ये है कि जो इलेक्शन हैं वो फेयर एंड फ्री होनी चाहिए, अवामी उमंगों के मुताबिक होने चाहिए, तभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। वरना जो है वो एक मर्तबा फिर अगर इलेक्शंस में कोई 19-20 होती है तो उसके बाद हम फिर जो है वो इनस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, फिर से वही एक किस्म की अनसर्टेनिटी की कैफियत जो है वो जारी रहेगी। तो मैं सही समझा हूँ आपकी बात को? जी, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, इसको थोड़ा सा और मैं वाजे कर देता हूँ। देखो अकमल, बात ये है कि जो पाकिस्तान की सियासी स्ट्रक्चर बन गया है उसमें पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी बहुत वाज़ेह अक्सरियत लेकर आएगी और हो सकता है कि पाकिस्तान में फिर दोबारा एक मखलूत हुकूमत बनाई जाए। और मखलूत हुकूमतें पाकिस्तान और उस दूसरी बात, उस हुकूमत को आज के माहौल में एक अपने आप को कुछ इदारों के साथ भी बहुत ही क्लोज और कोऑर्डिनेटेड रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एसआईएफसी जैसे इदारे हैं, उन्हें चलाना पड़ेगा। तो अ, मैं बहैसियत मईशत दान के या मईशत को के तालिब इल्म के, मैं इस वक्त इलेक्शन को मईशत के लिए कोई बहुत अच्छा पैगाम नहीं समझता। मईशत के सामने, इस पाकिस्तान के सामने इस वक्त मईशत वर्सेस सियासत आ गई है। और बड़े अफसोस की बात है कि सियासत पे सियासत के बारे में गुफ्तगू हो रही है। कोई ये नहीं देख रहा कि जो ये सियासत का इसका एंड क्या होगा। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जो एनवायरनमेंट आज है उसमें ये सियासत मईशत को दोबारा तबाह कर देगी और हम वहीं पे जाके खड़े होंगे जहां पर हम पीडीए की गवर्नमेंट में खड़े हो गए थे और तबाही के आसपास चल रहे होंगे। स्टेबिलिटी
और एग्रेसिव एक्शन नहीं हो सकेगा। ये अब इस ट्रांजिशन से पाकिस्तान को कैसे गुजारा जाए, ये बुनियादी तौर पर मेरी समझ से बालातर है। इस वक्त मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझसे अगर आप पूछें मुझसे अगर आप पूछें तो ये मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान की 3 बड़ी जमातें ये एग्री करके आगे बढ़ें कि हम जो जो भी जितनी सीटें लेगा वो ले, मगर हुकूमत जो बनेगी वो नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, सब शामिल होंगे और सब मिल के चलाएंगे। अगर ये गाली गलौज, एक दूसरे की किरदार कशी और एक दूसरे की जिस तरह बातें की जा रही हैं, जो हमारा टेम्पो बना हुआ है, इससे मुझे तो कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, मगर ये मुल्क को तबाह कर देगा जैसे पिछले 20-22 साल में हुआ है, और ये मुल्क के लिए मुझे अच्छा नजर नहीं आ रहा। मैं थोड़ा-सा आपको एक आइडियल सिनेरियो बताता हूँ। वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि निगरान हुकूमत इस तरह के इक़दामात करती हैं जिसमें तीनों बड़ी पार्टियाँ और जो हमारी फ़ौजी क़यादत है या अस्करी क़यादत है, उनको एक टेबल पे बिठा के एसआईएफसी तर्ज़ की एक एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो उनसे साइन करा लिया जाता है कि व्हाटएवर द रिज़ल्ट्स ऑफ द इलेक्शन में बी, लेकिन इकोनॉमी के हवाले से जो भी डिसीजन से डिसाइड करेगी आने वाली हुकूमत, उस पे कोई भी किसी किस्म की कोई कदगन नहीं लगाएगा, या जो मेजर जो है वो इकोनॉमी के हवाले से डिसीजंस लेने हैं, उसमें अगर तीनों पार्टियों को और अस्करी क़यादत को पहले से ही कंसेंसस डेवलप कर लिया जाए, तो उसके बाद अगर इलेक्शन जो है ना वो मज़ीद मतलब बेहतर अंदाज से नहीं हो सकेंगे 8 फरवरी को? देखिए, मैं और आप बिल्कुल एक बात कह रहे हैं। मैं इसमें एक मैं इसमें 5वां आदमी और जमा करूँगा। 4 आदमी आपने लगा दिए, अस्करी क़यादत और उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक वो भी शामिल ठीक है। हो कि वो कोई ऐसी ऐसी रिटें और कोई ऐसी पिटीशनें नहीं आएँगी जो बाद में सिस्टम को डेवलप करेंगी और एक पाकिस्तान का चार्टर ऑफ गवर्नेंस कह लें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी एग्री करेंगी और उसके आगे चलेंगे। मगर मैं आपको ये बता दूँ इसमें लाइटर नोट पर कि अगर ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी एग्री हो गया या कोई चीज़ आ गई, तो ये सियासी जमातें फारिग हो जाएँगी। इनके हुँ। पास तो ना कहने के लिए कुछ है, ना करने के लिए कुछ है। ये तीनों ठीक। फारिग हैं, ये तीनों हुँ। फारिग हैं। बिल्कुल सर, वो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से अगर आप देखें ना तो मैं खुद नहीं, आपकी इस बात से टोटली एग्री तो करूँगा कि अब मैं तक कहने की जितनी भी कोशिश तीनों ये कर रहा तीनों हूँ, पार्टियाँ जो है ना, इनके पास मैं इन्होंने कोई ये इकोनॉमी कर का रहा हूँ प्लान नहीं दिया। अकबर भाई, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर आपने प्रिंसिपल एग्री करा लिया कि ये पॉलिसी होगी, तो ये बाकी तीनों सियासी पार्टियां जो इनके अपने स्ट्रक्चर हैं, जिस पे ये काम करना चाहते हैं, और ये जो इनके पास उन्होंने एक एक मोहरा रखा हुआ है जिसको ये समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है, ये तो फारिग हो जाएंगे बेसिकली। इनके अंदर तो इतनी मैं डेप्थ ही नहीं है कि वो किसी गवर्नेंस कर सकें। तो ये तो बेसिकली इनका तो काम ही ये है कि chaos क्रिएट करके चलते रहें। मगर सवाल ये नहीं है, सवाल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक सर्टेन प्रिंसिपल गाइडलाइन, मैं आपको चलिए लेट अस इसको आसान कर लेते हैं ना अकबर भाई। अगर हम ये हुँ, एग्री करते हैं कि हम दुकानदारों को मार्केट को रजिस्टर कराएँगे और सबसे टैक्स लेंगे, ठीक है? हुँ। तो क्या ये सियासतदान एग्री करेंगे? बिल्कुल ऐसी बात नहीं करेंगे, उनके उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, उनके ज़ाहिर है मसले मसाइल तो हैं, ऐसा नहीं हो सकेगा, बहुत मुश्किल है। यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना, ये अफ़गानिस्तान ट्रेड पे करेंगे, इनका हर मसले पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये मईशत की बात ही नहीं करना चाहते, मसला मुसीबत तो यही है। और इसमें तीनों पार्टी एक है, कोई फ़र्क नहीं है तीनों में, कोई फ़र्क नहीं है। ये सब अलग हैं एज़ फार एज़ इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक गवर्नेंस कंसर्न, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं है। मगर जो आपने तजवीज़ दी है बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान, नवाज़ शरीफ, ज़रदारी साहब, आसिम मुनीर और काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब बैठें और एक पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करें। इस वक़्त पाकिस्तान एक दोराहे पे खड़ा है। अगर ये पाँचों आदमी इस बिल्कुल वक़्त, सर, बिल्कुल शब्बर भाई, आप आपने और मैंने जो है ना सोहा ने दुरुस्त किया, और उसको जो है ना मैं थोड़ा-सा इसको मज़ीद अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ अपने नाज़रीन के लिए, वो ये है कि देखें, अभी तक तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखें 8 फरवरी को इलेक्शन अनाउंस हो गए।
किसी एक ने भी आज तक कोई इकोनॉमी का प्लान अगर दिया हो तो आप हमें बताएं कि जी इस वक्त आपके जो जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन से, ये मुंह से कह देना सीधी सी बात है एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, तो भाईजान एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कौन से इकदाम करेंगे, आपके पास एक्सपोर्ट करने को है क्या, आप अपनी इंपोर्ट कम कैसे अकबर करेंगे, उसकी वजह से जो अकबर आपकी इकोनॉमी कम होगी उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो यू आर वेरी राइट शब्बर भाई। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं। जी जी। अकबर भाई मेरी बात सुनो। इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी ये होती है, जब वो शुरू होते हैं कि इमरान खान ने ये गलत किया, इमरान खान का कहना होता है कि ये करप्ट हैं, उस पीपल्स पार्टी ने कहना है कि नवाज शरीफ ने गलत किया। ये तो कभी पाकिस्तान की बात ही नहीं करते ना। अगर आप तीनों की इकोनॉमिक की बातें सुने तो उनकी स्टार्ट इस पे होता है कि हम ये सही कर रहे हैं, इमरान खान ने ये गलत किया। मसला ये है कि ये वो टीम है जो 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 मुकाबला कर रही है श्रीलंका के साथ या बांग्लादेश के साथ। इनका मुकाबला इंडिया या न्यूजीलैंड के साथ नहीं है। प्रॉब्लम इनकी ये है कि इन्होंने बेंच मार्क रख लिया है कि नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान वर्सेस जरदारी, जरदारी वर्सेस नवाज शरीफ। तो भाई ये नहीं है। राइट। बेंच मार्क बनता है जरदारी वर्सेस मोदी, बेंच मार्क यस। बनता है जरदारी नवाज शरीफ वर्सेस हसीना वाजिद, इमरान खान वर्सेस हसीना वाजिद। ये यस। बिला वजह की जो बकवास हमने शुरू की हुई है कि इमरान खान ने ये किया, मैंने ये किया, इमरान खान ने ये किया, मैंने ये किया, ये बकवास है। इन्होंने 20 साल के अंदर 2002 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। मैं आपको पूरी, इसलिए मैंने पूरी एनालिसिस लिखी है कि ये सियासी पार्टियां, इनके पास कोई प्लान नहीं है। आप देख लेना, आज तीनों पार्टी में से किसी पार्टी ने कोई बताया कि हमारे पास प्राइवेटाइजेशन का क्या प्रोग्राम है, पीआईए को क्या करेंगे या स्टील मिल का क्या करेंगे।